नमस्ते। जन्माष्टमी के सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है और सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज का सत्संग एक प्रार्थना से आरंभ करते हैं और एक कीर्तन से आरंभ करते हैं, भजन से आरंभ करते हैं। सबसे पहले हर बार की तरह एक प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण से। हे माँ, हे परमपिता परमेश्वर, क्रिया योगा के महान गुरुजनों, जीसस क्राइस्ट, बाबा जी, लहरी महाशया, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, प्रिय परमहंस योगानंदा जी, भगवान श्री कृष्ण, आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हे माँ, हे गुरुदेव, हे कृष्ण भगवान, इस जन्माष्टमी हम आपका स्वागत करते हैं। हम हमारे हृदय के द्वार पूर्ण रूप से आपके लिए, आपकी चेतना के लिए खुले रखते हैं। हमें शक्ति दे, हमें आपकी भक्ति दे और विवेक दे, ताकि हम आपकी दी गई शिक्षाओं को, आपके दिए गए सिद्धांतों के मार्ग पर पूर्ण रूप से चल सके। हे कृष्णा, हमें भी अर्जुन की तरह मौका दे, हमें भी अर्जुन का समर्पण दे कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से आपके चरणों में समर्पित कर सके, ताकि आप हमारा जीवन, हमारा रथ को कुरुक्षेत्र के इस मैदान में विजयश्री की ओर ले जाए। हे भगवान, इस जन्माष्टमी आपका प्रेम, आपका योग, आपका आशीर्वाद और आपकी प्रेरणा सदा हमारे हृदय में चलती रहे और ये हम सारे हृदय में जागृत कर सके। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज का सत्संग का जो टॉपिक है वो नित्य नवीन आनंद, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। तो सबसे पहले उस टॉपिक से ही रिलेटेड हम आज एक भजन करेंगे, जो योगानंदा जी का भजन है। मैं आनंद से आया, मैं आनंद में जीऊँ, मैं ईश्वर के आनंद में पिघल जाऊँ। मैं आनंद से आया, मैं आनंद में जीऊँ, मैं ईश्वर के आनंद में पिघल जाऊँ। मैं आनंद से आया, मैं आनंद से जीऊँ, मैं ईश्वर के आनंद में पिघल जाऊँ। मैं आनंद से आया, मैं आनंद से जीऊँ, मैं ईश्वर के आनंद में पिघल जाऊँ। मैं आनंद से आया, मैं आनंद से जीऊँ,
कुछ मिनटों के लिए ध्यान में बैठते हैं, अपने आप को श्री कृष्ण के सिद्धांत के अनुसार के मार्ग पर चलने के लिए तैयार करते हैं। हृदय का भक्तिभाव जागृत करते हैं, सच्चा प्रेम जागृत करते हुए पूर्ण रूप से अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करते हैं। कुछ मिनटों के लिए सांसों पे ध्यान दें, शरीर को एकदम शिथिल अवस्था में रखें। चाहे तो दोहरा सेशन लेके आप पूरे शरीर को तनाव से भरे और दोहरा सेशन छोड़ के पूरे शरीर को तनाव मुक्त कीजिए। पूरी तरह शरीर को तनाव मुक्त होने दें, हल्का महसूस कीजिए। कुछ मिनटों के लिए सांसों पे ध्यान देते हैं। शांति। फिर से स्वागत है आप सभी का आज के सत्संग में। और आज कल जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के ये त्यौहार चल रहा है अभी, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज का सत्संग जो है कृष्ण भगवान की कहानियों पे तो नहीं रखा है, बट हमने सोचा आज का सत्संग का जो टॉपिक है नित्य नवीन आनंद मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, इसको भगवान जी कृष्ण भागवत गीता की सिद्धांतों के साथ जोड़ के समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम समझते हैं नित्य नवीन आनंद, और ये हमें पता है कि एक योगी की आत्मकथा जो हम सब ने शायद पढ़ी है, उसमें हमें पूर्ण रूप से पता है कि श्री युक्तेश्वर जी ने परमहंस योगानंद जी को कहा था कि ईश्वर ही नित्य नवीन आनंद है। गॉड, भगवान का डेफिनेशन भी है, गॉड इज सच्चिद आनंदा, एवर कॉन्शियस, एवर न्यू, एवर एग्जिस्टिंग ब्लिस। बट योगानंद जी ने जब पूछा था कि क्या मुझे ईश्वर का अनुभव हो चुका है, तो
श्री कृष्ण जी ने कहा था ईश्वर ही नित्य नवीन आनंद है। तो इसलिए हमने सोचा ईश्वर नित्य नवीन आनंद है, यानी कृष्णा भी नित्य नवीन आनंद है। बट कृष्णा को हम एक भौतिक रूप से नहीं देख रहे, आज हम उसको एक चेतना के रूप से देख रहे हैं। कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना जो है, उस रूप से हम आज इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे श्री कृष्ण नित्य नवीन आनंद के अवतार है और कैसे उन्होंने हम अपने जीवन के सभी कार्य इसी आनंद के माध्यम से किए, और वही सिद्धांत हमें भी दिए हमारे जीवन में उपयोग करने के लिए। तो सबसे पहले हम भागवत गीता के सिद्धांत पे जाने से पहले आइए समझते हैं कि नित्य नवीन आनंद क्या है। जैसे हमने आज का ये जो भजन था वो आज का जो भजन था उसमें हमने ये जो भजन है वो योगानंद जी की कविता समाधि, जो कविता उन्होंने दी थी, उन्हें जब समाधि का अनुभव हुआ था उसमें जो उन्होंने सुंदर कविता लिखी है, उसका एक पंक्ति है, फ्रॉम जॉय आई केम, फ्रॉम जॉय आई लिव इन सीक्रेट जॉय आई मेल्ट अगेन। मैं आनंद से आया, मैं आनंद में जीऊँ, ईश्वर के आनंद में मैं पिघल जाऊँ। तो योगानंद जी ने कहा है कि जीवन में चाहे हम जो कुछ भी कर रहे हो, हर एक कार्य के पीछे, हमारे हर एक विचार के पीछे, चाहे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई हो या हमारे दफ्तर के काम हो या हमारी महत्वाकांक्षाएँ हो, डिज़ायर हो, जो कुछ भी हम छोटे से छोटे कार्य से लेकर बड़े से बड़े कार्य तक, हम उस कार्य को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें आनंद का अनुभव चाहिए। ह्यूमंस यानी इंसानों को जो कुछ भी करते हैं वो आनंद के लिए करते हैं, क्योंकि हम ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उस कार्य हम सोचते हैं कि ये कार्य मैं कर लूँगा और ये ऐसा मैं करूँगा, या ये रिश्ते से जो भी हो, या ये प्रमोशन से, ये सफलता से मुझे आनंद मिलेगा, मैं खुश रह पाऊँगा, और इसलिए हम ये कार्य करते हैं। माफ़ कीजिए, मुझे थोड़ी सर्दी है, बट यस। तो योगानंद जी ने कहा था कि ये इंसान का मूल स्वभाव है, आत्मा का आनंद जो नित्य नवीन आनंद है, वो आत्मा का एक पहलू है शक्तिशाली, क्योंकि जैसे हमने कहा ईश्वर ही नित्य नवीन आनंद है। और क्योंकि हम चाहे चाहे जानते हो या ना जानते हो, सभी चीज़ आनंद के लिए करते हैं, उस आनंद के अनुभव के लिए करते हैं, तो क्यों ना सबसे पहले सीधा उस आनंद का अनुभव कर ले। जो अभी हम कर रहे हैं वो उल्टा कर रहे हैं। हम ऐसे बैठे हैं और हम सभी कार्य करते हैं, क्यों करते हैं? वो आनंद के लिए। योगानंद जी ने कहा है तो सीधा आनंद के, हम सीधा आनंद का ही की खोज क्यों नहीं करते, आनंद के अनुभव में क्यों नहीं जाते, और फिर उस नित्य नवीन आनंद को अनुभव करने के बाद हम उस आनंद से कार्य क्यों नहीं करते हैं, जो कि सही तरीका होता है जीवन जीने का। जैसे कि सब अवतार कृष्ण, राम या और सभी गुरुओं ने वैसे ही कार्य किए, आनंद का अनुभव किया और फिर बाहर गए। तो बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल बात है ये। क्यों ना पहले आनंद, जो चीज़ हमें चाहिए, जिसकी वजह से हम सभी कुछ कर रहे हैं, एक सांस भी ले रहे हैं तो हमें आनंद चाहिए उस सांस के पीछे भी, क्यों ना पहले सीधा आनंद का अनुभव करें। तो आइए हम देखते हैं कि कृष्णा क्या कहते हैं। ये भागवत गीता के जो उन्होंने सिद्धांत दिए हैं, जो उन्होंने भी अपने जीवन में उपलब्ध किए थे, इसलिए उन्होंने दिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किए थे। जो सिद्धांत दिए थे, जो प्रिंसिपल्स है, वो हमें कैसे, कुछ सिद्धांतों का देखेंगे कैसे हमें इस नित्य नवीन आनंद के अनुभव करने में मदद करेगा, और कैसे हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में, रोज़ के जीवन में इस आनंद को बरकरार रख सकते हैं। सबसे पहला सिद्धांत मित्रों, जैसे उन्होंने कहा है कि, जैसे कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, बी धाओ योगी, एक योगी बनो। ये बहुत ही हमें पता है, मेडिटेशन, ध्यान साधना, खास करके ध्यान साधना एक सही शब्द है इसके लिए। जब हम योग करते हैं तो हम क्या करते हैं? योग में हम जो है हमारी पहली तो बात, आज का जीवन जो है हमारा, जो हमारे शरीर में ब्रह्मांडी ऊर्जा आ रही है, जैसे हमको पता है, अब मेडुला ऑब्लिंगाटा के माध्यम से ईश्वर की ऊर्जा हमारे शरीर में आती है और शरीर में जाती है, सभी मांसपेशी में, इंद्रियों में जाती है, और इंद्रियों से बाहर जाती है हमारे विचारों में, कार्यों में, सभी में हम ऊर्जा डालते हैं।
और यही एक समस्या बन गया है आज के जीवन के लिए, क्योंकि हमें ऊर्जा को वापस लेना ही नहीं आया है, कंट्रोल करना ही नहीं आया। ऊर्जा बाहर जाती रही है, ऊर्जा बहती रही है और हम बहते रहे हैं उसके साथ। इसलिए हम इंद्रियों के प्रभाव से आजकल का जीवन जी रहे हैं, सब कुछ इंद्रियों के मार्गदर्शन से, इंद्रियों के प्रभाव से देखते हैं सभी कुछ, जीवन को, दूसरों को। और यही बहुत बड़ा समस्या है, इसकी वजह से ही हमारा जीवन इनबैलेंस हो गया है। इसलिए सबसे पहला सिद्धांत जो श्री कृष्ण ने कहा है भागवत गीता में, बहुत बार कहा है, योगी बनो, एक योगी सर्वश्रेष्ठ होता है। क्योंकि जब योग में जाते हैं हम, जब ध्यान करने लगते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले उस ऊर्जा को हम इंद्रियों से वापस लेते हैं हमारे सूक्ष्म मेरुदंड में, जो हमारा कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, और उस ऊर्जा को ऊपर लेते हैं आध्यात्मिक नेत्र की ओर। आध्यात्मिक नेत्र जो हमारे शरीर में ईश्वर की एक तरह से स्थान है, गुरु का स्थान है, नित्य नवीन आनंद का भी यही स्थान है, साइंटिफिक कहना जाए तो इंटेलेक्ट का भी यही स्थान है। तो जब हम पूर्ण रूप से हमारी ऊर्जा को ऊपर लेते हैं, आध्यात्मिक नेत्र में डालते हैं, और जितनी ज़्यादा शक्ति हम इधर डालते हैं, उतनी ज़्यादा हम सत्य को देख पाते हैं, हमारे पहलू को, आनंद, शांति, रोशनी और जो भी ये सब पहलू है ईश्वर के, उनका अनुभव कर पाते हैं। इसलिए कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन योगी बनो। और एक श्लोक में उन्होंने कहा है, इंद्रिय जगत से किसी भी आकर्षण की अनुभूति जिसे नहीं होती है, इंद्रिय जगत से किसी भी आकर्षण की अनुभूति जिसे नहीं होती है, वे यानी वो योगी अपने आत्मा के नित्य नवीन आनंद में रहते हैं। और ये सीधा उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि इंद्रिय जगत से हम जीवन जी रहे हैं, फिजिकल प्लेन पे जो ये सब इंद्रियों के माध्यम से, उस जगत से हमें बाहर निकलना है, अपनी आत्मा की ओर जाना है, उस चेतना की ओर, कृष्ण चेतना की ओर। आगे जाते हैं दूसरा सिद्धांत, जो भी बहुत ही भागवत गीता में घड़ी घड़ी बार बार इसका मेंशन किया गया है, जो है नॉन अटैचमेंट, जिसे कहते हैं वैराग्य। अभी वैराग्य के बारे में या नॉन अटैचमेंट्स के बारे में कहा गया है कि जो अटैचमेंट्स होते हैं हमारे, जो एक बंधन बन जाते हैं सभी चीज़ से, रिश्तों से, और जो हमारी अहंकार चेतना से, और उसके अहंकार चेतना से माध्यम से, इस दुनिया से, इंद्रियों की जगत से हमारे जो बंधन बन जाता है, अटैचमेंट्स बन जाते हैं, इट इज़ अ रूट कॉज ऑफ सफरिंग। यानी हमारे अटैचमेंट बंधन, जो एक इमोशनल बंधन है, वो ही हमारी पीड़ा, सफरिंग का मूल कारण है। क्योंकि होता क्या है मित्रों, कि जब ये होता है, हम एक तो अहम चेतना से बंध जाता है, हमारी आत्मा जो आती है इंद्रिय जगत में, वो अहम चेतना से बंधन बन जाती है, और हम अहम चेतना से काम करने लगते हैं। और होता क्या है कि इस काम के दौरान, उस अहम चेतना के से जब हम काम करते हैं, हमारी जो शक्ति है वो परिस्थितियों को, वस्तुओं को, रिश्तों में, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, चाहे रिश्ते नाते हो, परिस्थिति हो, खेल कूद हो, हमारी शक्ति जो है, हमारा आनंद, उसको समर्पित कर देते हैं। यानी उस चीज़ को, उस कार्य को समर्पित कर देते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी शक्ति, हमारे आनंद हमारे अंदर है। जॉय इज विद इन अस। हमारे आनंद संज्ञा का जो लोगो है, उसका टैगलाइन आपने पढ़ा होगा, आनंद आपके भीतर है। हमारी शक्ति, आनंद, शांति सब हमारे भीतर है। तो उसके लिए, जैसे योगानंद जी के, हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही हमें जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, जो कुछ भी चीज़ें हम खरीद भी रहे हैं या रिश्ते नाते हैं, उन्हें हमें इस आनंद को समर्पित करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंद्रिय जगत से हम काम करते हैं, अहम चेतना के माध्यम से हम जीवन जी रहे हैं। तो अहम चेतना को क्या है कि जो उसके लिए, जो उसके अहम को जो सेटिस्फाई करेगा, वो उसमें ही आनंद लेगा। जो रिश्ता, उसमें जो रिश्ता एक तरह से अहम को हमारे संतुष्ट करेगा, वही रिश्ता अच्छा हो जाता है। अगर वही रिश्ता कल उठ के हमारे अहम को के खिलाफ गया, तो वही रिश्ते में हम दरार आ जाती है। चाहे चीज़ हो, वही है। सफलता, असफलता में भी यही है। जब मैं सफलता हुआ तो ही मैं आनंद में रहूँगा, असफलता में मैं आनंद में नहीं सकता हूँ। आप देखते हैं अहम चेतना के यही एक नियम है, वो समर्पित हो जाता है और वो डिपेंडेंट, एक बंधन में बन जाता है, जो भी चीज़ करते हैं रिश्तों के साथ या चीज़ों के साथ।
तो वैराग्य हम की बात हम करते हैं, क्योंकि जब हम वैराग्य की बात करते हैं तब हम क्या करते हैं, इंद्रिय जगत से जैसे योगी की तरह हम वापस आते हैं, आनंद को अपने आप में महसूस करते हैं, उसी आनंद से हम कार्य करने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है, हम अपनी शक्ति, शांति, हमारा आनंद किसी को देते नहीं है, ना ही किसी चीज़ को देते हैं, ना ही किसी परिस्थिति को देते हैं, ना ही किसी रिश्ते नाते को देते हैं, क्योंकि हम हमारे भीतर आनंद में है, संतुष्ट है, शांत है। चाहे कोई चीज़ हो ना हो, कोई परिस्थिति जैसे भी हो, हमें पता है मेरा आनंद मेरे अंदर ही है। परिस्थिति जैसे भी हो, परिस्थितियाँ तो ये जैसे क्लाइमेट है, जैसे ऋतु है, उसकी तरह बदलती रहती है। हमने सबने देखा है, गर्मी के बाद ठंडी, ठंडी के बाद बारिश, बाद फिर से गर्मी या ठंडी, जो भी हो, हमारी परिस्थितियाँ भी ऐसी है। आज सुख है, कल कुछ दुख होगा, बट ये सुख दुख हम या आनंद या जो भी एक निराशा है, हम क्यों महसूस करते हैं? फिर से क्योंकि हमने अब समर्पित करके रख दिया है उस चीज़ को, उस वस्तु को, उस परिस्थिति को। इसलिए वैराग्य, नॉन अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। एक वैराग्य में रहना बहुत ज़रूरी है, उसमें हमारा जीवन का एक मूल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपनी शक्ति किसी के हाथ में ना दें। और चाहे हमारे मान लीजिए कोई रिश्ता भी है, वो सामने वाला रिश्ता जैसी भी हो, चाहे वो हमारी प्रशंसा करे चाहे वो ना करे, हम आनंद में हैं और हम उसे हमेशा आशीर्वाद देते हैं, हम उसके लिए अच्छा ही चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम जैसे पहले हम चिंता की तरह नहीं, परिस्थिति भी जैसी ही हो, कोई भी परिस्थिति अगर जो मान लीजिए परिस्थिति हमारे खिलाफ है या कोई कठिन परिस्थिति आ जाती है, तो भी हम हमारे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। और उस आनंद की खासियत क्या है, जैसे हमने कहा ईश्वर ही नित्य नवीन आनंद है। वो आनंद हमारा मार्गदर्शन भी करता है। हर एक कठिन परिस्थिति में खास करके हम आनंद महसूस करते हैं। फिर बाहर जाके उस परिस्थिति के बारे में जैसे योगानंदा जी का हमेशा परिस्थिति में ध्यान में रहिए और सोचिए क्या करना है। ईश्वर से पूछिए मैं कैसे कर्म करूँ, अभी मैं मुझे कैसे आगे बढ़ना है। तो उस आनंद को महसूस करते हुए जब हम ये प्रश्न पूछते हैं, तो वो आनंद कोई साधारण आनंद नहीं है, वो ईश्वर की शक्ति है। वो हमारा मार्गदर्शन भी करती है, वो हमारे परिस्थितियों का समाधान भी देती है। कभी कभी समय भी लगता है, कभी कभी ऑन द स्पॉट जैसे जल्द हो जाता है। वो परिस्थिति के और हमारे कर्म पे डिपेंड है। और खास करके हमें सीखने को बहुत मिलता है और हमारा आध्यात्मिक विकास इसमें होता है। इसीलिए वैराग्य बहुत ही ज़रूरी है। और भगवद गीता में उसका जो है एक श्लोक भी है, जब कृष्णा अर्जुन से कहते हैं कि स्व को योग के विचार में लीन कर दो, स्व को योग के विचार में लीन कर दो। सफलता असफलता, जैसे हमने कहा, सफलता असफलता दोनों में पूर्ण रूप से नॉन अटैच रहो, अनस्कित रहो और सम्मन रहो। यही हमारा अगला भगवद गीता का अगला एक सिद्धांत है, सम्मन यानी इवन माइंडेडनेस, जो कि कृष्णा ने घड़ी बार बार फिर से इस पर गौर किया है। अर्जुन, हर एक जीवन के हर एक परिस्थिति में, ठंडी में, गर्मी में, वर्षा में या कोई और ऋतु में, हेल्थ में, जब हमारे स्वास्थ्य में या जब बीमारी है, सफलता असफलता में सम्मन रहो। क्योंकि उन्होंने कहा है कि सम्मन रहना ही, सम्मन इवन माइंडेडनेस इज योग, इवन सम्मन रहना ही योग है। अब इसको एक योगिक दृष्टिकोण से भी हम समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा, हम हमारा जीवन इंद्रियों के माध्यम से जीते हैं। तो जैसे हमारे सूक्ष्म मेरुदंड में जो ईड़ा और पिघला है, दो नाड़ी है, उसमें प्राण और अपान, जो प्राण ऊपर जाने वाली शक्ति है, अपान नीचे आने वाली शक्ति है। तो हम रेस्टलेस क्यों है? क्योंकि कंटिन्यूसली प्राण ऊपर जाता है, अपान नीचे आता है, और वही हमारे सांसों को भी जन्म देता है एक तरफ से। बट जब हम योग करते हैं, प्राणायाम की स्थिति में जाते हैं, ये प्राण और अपान को बैलेंस करने लगते हैं। जैसे भागवत गीता में लिखा है कि अंदर आती सांस को बाहर जाती सांस में समर्पित करते हैं, बाहर जाती सांस को अंदर आती सांस में समर्पित, और दोनों इन करंट्स को, दोनों सांसों को एक कर देते हैं। जब ऐसा करते हैं तो हम पूरी तरह से शांति, पूर्ण नित्य नवीन आनंद में होते हैं, अपने आत्मा की चेतना की ओर होते हैं, एक ब्रेथलेस स्टेट की ओर जाते हैं, या अगर पूरी तरह से ब्रेथलेस भी ना हुए तो। और जब ये होता है, हमारा रेस्टलेसनेस दूर हो जाता है, क्योंकि हमने हमारे जीवन को हमारे हाथ में ले लिया है। हम जीवन की शक्ति, जो प्राणायाम है, प्राणायाम की स्थिति में हम गए हैं, तो हमारा जीवन भी बैलेंस में आने लगता है। तो जब ये होता है तो हम सममन हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले कृष्ण ने बोला, पहले योग करो, योग बनो, आनंद का अनुभव करो।
जीवन को, प्राणायाम का अनुभव करो, जीवन को अपने मुट्ठी में लो, जीवन को परिस्थिति के हाथ में या रिश्तेदार या हम जो भी सफलता असफलता के हाथ में मत सौंप दो, अपनी मुट्ठी में रखो। हमारा जीवन, हमारा आनंद, हमारी शांतता हमारी मुट्ठी में है। और इसलिए सममन रहना बहुत ही, क्योंकि सममन जो नहीं रह सकता वो प्रफुल्लित भी नहीं हो सकता है। जैसे कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, जो योग नहीं करते वो शांति का अनुभव नहीं कर सकते, जो शांतता का अनुभव नहीं कर सकते वो आनंद में कैसे रह सकते हैं, खुश कैसे रह सकते हैं। और इसके लिए शांति, यानी हम जब सममन रहते हैं तो हमेशा हम उस कृष्ण चेतना की ओर होते हैं, एकदम जहाँ हमारी ऊर्जा किसी भी परिस्थिति या किसी की बाहरी के परिस्थिति पे डिपेंड नहीं है, उसका प्रभाव बाहर की चीज़ों पे, व्यक्ति का प्रभाव हम पे नहीं आता है। इसलिए सममन, इवन माइंडेडनेस बहुत ही ज़रूरी है। और जब हम ये सब बातें करते हैं मित्रों, तो जैसे वैराग्य, सममन, साधना है, तो और एक बहुत बड़ी चीज़ ऑटोमेटिकली हम कर रहे हैं जब ये सब कर रहे हैं तभी, जो है एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। अभी आजकल की दुनिया की और हमारी भी खास करके परिस्थिति ऐसी है कि हम स्वीकार करना सीखा नहीं है, स्वीकार करना हमें स्वीकार ही नहीं है। हम चेतना को स्वीकार ही नहीं होता है, उसके खिलाफ जो भी हो। हमें लगता है मुझे ये कार्य करने से आनंद मिलेगा, ये कार्य करने में मेरा विकास है, और ये कार्य सफलता से नहीं हुआ तो मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे बीवी, मेरे बच्चे या मेरे जो भी हो, हमारे रिश्तेदार हैं, वो मेरा कहना नहीं मानते, यानी मुझे लगता है मैं सही हूँ और उनको ये स्वीकार करना चाहिए, वरना हमें बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, हमारा सममन नहीं रह पाते, आनंद हिल जाता है। स्वीकार करना, जो कि एक बोलते हैं एटीट्यूड ऑफ सरेंडर, समर्पित करते हुए अगर हम उस भाव में जीवन जीते हैं तो हम स्वीकार कर सकते हैं। एक बहुत ही इजी एग्जांपल देता हूँ इसका। आप देखते हैं मुझे थोड़ी सर्दी है और अभी भी है, बट मैं पिछले हफ्ते थोड़ा बीमार था, यानी मेरा गला ख़राब हो रहा था। एक वायरल इन्फेक्शन जो आते हैं, बारिश का मौसम है, जब आता है ऋतु भर चेंज होती है तो आजकल वायरल इन्फेक्शन बहुत होते हैं, तो सडनली मेरा गला ख़राब हो गया था और बहुत ज़्यादा 2-3 दिन में ख़राब हो गया। उस हद तक कि मैं बोल भी नहीं पा रहा था, और ख़ास करके मुझे कफ भी होता है, तो गला ख़राब हुआ तो बहुत सारा कफ आ रहा था, ड्राई कफ, घड़ी घड़ी खांस रहा था, घड़ी घड़ी। तो सबसे पहले क्या होता है, ऐसी स्थिति में ध्यान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी मैं ध्यान करने की कोशिश कर रहा था, पहले 15-20 मिनट हुआ, बट बाद में तो 2 मिनट तक भी ध्यान नहीं हो पाया, क्योंकि कंटिन्यूसली खांसता रहता था और गले में इरिटेशन होता था। अभी जब मुझे याद है, जब मैं नया नया स्मार्ट पे आया था 8-10 साल पहले, तब ऐसा होता था या ऐसा होता था, तो मैं एक एक्सेप्ट नहीं कर पाता था ये चीज़। अरे मैं तो इतना आध्यात्मिक हूँ, मैं इतना भागवत गीता, एक योगी वगैरह इतनी सुंदर किताबें पढ़ता हूँ, इन सिद्धांतों का पालन करने का प्रयास करता हूँ, तो मैं क्यों बीमार पड़ रहा हूँ? और मुझे तो ध्यान करना है, गुरु ने ही बोला है ध्यान करना चाहिए, कृष्णा ने बोला ध्यान, मैं ध्यान करने की प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान नहीं हो रहा, यार ये क्या है? तो कंप्लेंट करने के एटीट्यूड में चला जाता था मैं। तो अब जब मैंने देखा कि मुझसे ध्यान नहीं होगा, और 2 मिनट, खास करके दूसरे तीसरे दिन 2 मिनट बैठा और खांसने लगा, घड़ी घड़ी कफ आता है, तो ऑफकोर्स हमें वॉशरूम जाना पड़ता है कफ निकालने के लिए। तो मैंने ये जो योगानंद जी की तस्वीर है इधर, उसकी ओर देखा। मैं सुबह सुबह बैठा था, सुबह उठ गया था जल्दी, ध्यान नहीं कर पाने वाला हूँ, मुझे पता है, पता नहीं कितना समय लगा इसको जाने को। उनकी तस्वीर की ओर देखा, क्या करूँ, उनकी आंखों में देखते हुए पूछ रहा था, और मैं जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि मुझे पहले के दिन मेरे याद आया और अभी के जो सभी अनुभव थे इतने सालों के याद आया, और मैं जोर जोर से हंसने लगा। और मैंने कहा, हे गुरुदेव, हे ईश्वर, मुझे स्वीकार है, ये परिस्थिति जो भी है, थोड़ा बहुत मुझे जो भी ये सर्दी जुकाम या वायरल इन्फेक्शन है, मुझे पूर्ण तरीके से स्वीकार है, और अब मैं माया की इस जाल में नहीं फंसने वाला हूँ। इतना मैंने अनुभव कर लिया इतने सालों में, इस परिस्थिति को मैं पूरी तरह स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैंने इतने सालों में अनुभव से इस मार्ग पे चलते हुए देखा है कि हर एक परिस्थिति में आप मुझे कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं और आप मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं। और हर एक परिस्थिति में, चाहे जो भी हो, चाहे सफलता हो या असफलता हो, चाहे जीवन हो या बीमारी हो, उसमें आप मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं। वो मेरे हाथ में है कि आपके आशीर्वाद के लिए मैं हृदय खुला रख सकता हूँ या नहीं। और पहले मैंने ऐसी गलतियाँ की थी कि कंप्लेंट करूँ और गुस्सा हो जाऊँ, बट अब नहीं, अब मैं पूर्ण रूप से स्वीकार हूँ, क्योंकि
पहली तो बात मैं ये समझ गया, तो मैं खुद ध्यान नहीं करता, वो आपकी शक्ति है जो मेरे माध्यम से ध्यान करती है। तो अब ये आपके हाथ में है, आपको मुझे ध्यान करवाना है या नहीं, या तो मैं इसी परिस्थिति में ऐसे ही रोज़ कोशिश करूँगा, खांसते रहूँगा, और जैसे जैसे ठीक हो जाएगा वैसे वैसे फिर ध्यान करूँगा। मित्रों, मैं मान नहीं सकता हूँ, उसके बाद 8 दिन तक मेरा अभी तक, और अभी भी आप देखते हैं फिर से आज थोड़ी मुझे फिर से आ रही है, बट मेरा गला 8 दिन तक ख़राब था, जहाँ मैं 2-5 मिनट के लिए भी ध्यान नहीं कर पाता था, बहुत कम, थोड़ा बहुत कर पाता था, बट खाँसते खाँसते। बट मुझे बहुत ही एक तरह से बहुत बड़ा अनुभव हुआ वो, कि जैसे ही मैंने ये सब ईश्वर से कहा, गुरु से कहा, उसके तुरंत बाद ही मैंने एक नित्य नवीन आनंद, जैसे भरपूर आनंद का अनुभव करने लगा मैं। तभी मुझे लगा चलिए कल मैंने ध्यान किया, रोज करता हूँ नियमित, इसलिए वजह से। और जब 4-5 दिन के बाद भी जब ध्यान छूट गया है, नहीं हो रहा है, जैसे ही मैं आंखें खांसते खांसते भी आंखें बंद कर देता, इधर दृष्टि को रख देता था, इधर मुझे बहुत आनंद महसूस हुआ, इतना आनंद कि आज मैं अगर स्वस्थ हो गया हूँ तो भी मैं ध्यान करूँ तो उतनी जल्दी वो आनंद महसूस नहीं होगा। मैं सोचने लगा ये कहाँ से आ रहा है, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ ये ईश्वर के आशीर्वाद तो है ही, वही ये दे रहे, बट मैंने क्या, क्योंकि मुझे भी तो एक कदम बढ़ाना है, तो मैंने क्या सही किया। तब मुझे याद आया, ये मैंने स्वीकार कर ली परिस्थिति को, मैंने रोया नहीं या भीख नहीं मांगी या कंप्लेंट नहीं की, मैंने स्वीकार कर लिया, ठीक है आपके इतने आशीर्वाद मेरे जीवन में रहे हैं, इस मार्ग पे आप आया हूँ, ध्यान कर सकता हो, ये सब शिक्षाएं बांट सकता हूँ, इतने आशीर्वाद है, तो थोड़ा बहुत आप मुझे सर्दी खांसी दे भी दो तो क्या फ़र्क पड़ जाता है। और मेरे हिसाब से ये आनंद मैंने पहले भी नहीं महसूस किया है, 8-10 साल हो गए हैं, बट जैसे ये आनंद बहुत ही अलग था। जैसे मैं बोलता हूँ अभी मैं स्वस्थ भी नहीं हो गया हूँ, बट वो ये आनंद इतनी जल्दी महसूस करना, वो भी बिना ध्यान के, बहुत बहुत बड़ी एक ईश्वर का ये आशीर्वाद है, या उनकी देने जो हम सब पे है। बस इसलिए एक्सेप्टेंस की बात यहाँ पे आती है, और यही एटीट्यूड ऑफ सरेंडर आते हैं। और इसलिए कृष्ण ने कहा है कि उनके चित्त मुझ में लगे रहते हैं, उनका अस्तित्व मुझ में समर्पित है, और मेरे विषय में वो कथन करते हुए हमेशा वो ऐसे योगी मेरे भक्त संतुष्ट रहते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं। तो आज मैंने जो कथन किया वो गुरु के साथ, ईश्वर के साथ ही उनके विषय में बातचीत की, उन्हें शुक्रिया अदा किया। और बस इसमें भी वायरल इन्फेक्शन, जब मुझे बाद में डॉक्टर के पास जाकर दवा भी लेनी पड़ी क्योंकि बहुत बढ़ जा रहा था, पर आनंद था। मेरा शरीर खास करके, जैसे मैं बोलना भूल गया कि रात को मुझे थोड़ी ठंड लगने लगी थी, ऐसा बुखार आने वाला था, ऐसा लगा। उस हालत में भी, जहाँ पहले ऐसा होता है तो शरीर भारी हो जाता है, क्योंकि वो हालत में शरीर एक कागज़ की तरह हल्का महसूस हो रहा था, गले के नीचे सब हल्का महसूस हो रहा था। शायद यही वजह है, उनके विचार करते रहते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं, और पूर्ण रूप से एक भक्ति भाव, जो अगला हमारा है, भक्ति भाव से उनका जीवन समर्पित कर देते हैं। क्योंकि भक्ति भाव ऐसी एक शक्ति है मित्रों, एक बार जो इंसान भक्ति की चेतना में आ जाता है, वो ध्यान करे या ना करे, उसे ध्यान की भी आवश्यकता नहीं होती। और इसका एक मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। श्री कृष्ण एक बार द्रौपदी से मिलने गए थे। उन्होंने द्रौपदी से कहा, हे द्रौपदी, मैंने ध्यान पांडवों को, अर्जुन को, पांडवों को, सभी को मेरी योगा टेक्निक सिखाई है, ध्यान सिखाया, तो तुम भी मेरे पास से थोड़ी योग की ये टेक्निक है और ध्यान क्यों नहीं सीख लेती। द्रौपदी ने उनको नमन करते हुए कहा, हे गिरधर, हे वासुदेव, मैं अवश्य सच हूँ, तैयार हूँ ये टेक्निक सीखने के लिए, पर मैं कैसे सीखूँ, ध्यान में कैसे करूँ, क्योंकि जीवन का हर एक क्षण मेरा मन सिर्फ आप पे रहता है, आपके विचार में रहता है। बहुत ही सुंदर बात है ये। खासकर कृष्ण ये सुन के हंसने लगे, मुस्कुराए और चले गए। अभी जिस व्यक्ति का हर एक क्षण कृष्ण की चेतना में, उनके विचार में रहता है, उनको ध्यान करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस चेतना में है। और यही भक्ति की शक्ति है। भक्ति है तो शक्ति है। हृदय का सच्चा प्रेम इसलिए जागृत किए बिना आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे श्री कृष्ण ने कहा, भक्ति भाव आत्मसमर्पण सब करेंगे तो उस चेतना में हम हमेशा रह पाएंगे, कोई भी परिस्थिति में
कभी भी। और उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो मैंने भी इतने सालों के बाद पहली बार देखा। और आगे बढ़ते हुए जैसे हमें कृष्णा ने कहा है, और एक बहुत बड़ी चीज़ कही है कि हमेशा जीवन को बैलेंस कीजिए, लिव अ बैलेंस लाइफ। और जैसे मैंने प्राणायाम की बात की, प्राणायाम हमारे को हम प्राणायाम के माध्यम से ऊर्जा को बैलेंस कर देते हैं, और ऊर्जा बैलेंस होती है, हमारा जीवन भी बैलेंस होने लगता है। और उस चेतना में हमें पता चलता है हम कितनी चीज़ें हमारे जीवन में, कितनी वस्तुएं हमारे घर में जो जिसका काम भी हमें नहीं है, जिसका उपयोग भी नहीं करते, और खाली फोकस यानी एक बिन वजह हमारी ऊर्जा, हमारे विचार उस पर लगे रहे हैं, और हमें भी बिन वजह हमारा कार्य बढ़ता है। पर जब बैलेंस लाइफ जीने लगते हैं तो आप देखेंगे मैक्सिमम चीज़ें, 90% ऑफ चीज़ें जो है हमारी दिक्कतें हैं, जो हमारे क्या कहते हैं समस्या है, वो दूर हो जाती है वैसे ही। क्योंकि पहली सत्य तो ये, आधी समस्या जिसे हम समस्या कहते थे वो समस्या थी नहीं, वो अहम का चेतना में हमें समस्या, इंद्रिय जगत में उसे समस्या लगती है। बट कृष्ण के जगत में, आत्मा के चेतना में वो समस्या रहती नहीं है, वो तो एक हास्यदायक बात बन जाती है। इसलिए मित्रों, बैलेंस कीजिए। आपको ध्यान, फिर से ध्यान आता है, प्राणायाम आता है, बैलेंस करके उस चेतना में आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें हम जीवन से हटा पाएंगे, और फिर आप देखेंगे आपका जीवन कितना सरल हो जाता है, ईश्वर को समझना भी कितना सरल होते जाएगा, आध्यात्मिक विकास भी कितना सरल हो जाता है। इसलिए योगानंद जी ने गॉड इज सिंपल, एवरीथिंग एल्स इज कॉम्प्लेक्स। ईश्वर सरल है, सादे है, सिंपल है। दूसरा सब यानी ये इंद्रियों का जगत, अहंकार चेतना का जगत मुश्किल है, कठिन है, कॉम्प्लेक्स है। और बाद में हम आते हैं कृष्णा ने जो और एक सिद्धांत निष्काम कर्म का, और उसके ऊपर भी बहुत कुछ कहा है उन्होंने भागवत गीता में। उस पर श्लोक में नहीं जाना चाहता, बट इतने सालों के बाद मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ, निष्काम करना कर्म ऐसी वस्तु है जो हमें सीखनी भी पड़ेगी दूसरे सिद्धांतों की तरह, और उसको सीखने का सबसे सरल तरीका है गुरु सेवा। हम भी यहाँ पे आते हैं, पहले वर्षों में ध्यान करते हैं, हमें ध्यान करना है, हमें ये सब अनुभव करना है, ठीक है। बाद में धीरे धीरे उस चित्त में पहुँच ही जाते हैं, जब हम जो शांतता महसूस करते हैं, ये आनंद महसूस करते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरों को भी यही, हमारे मित्रों को, सगे संबंधी, जो पूरे जगत को ये महसूस होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये आनंद, ये शांतता। तो इस बात में आके अगर कुछ भी हम छोटी से छोटी सेवा भी कर सके, मान लीजिए आज तो इतना डिजिटल मीडियम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, एक भागवत गीता का एक सरल कोट्स, योगानंद जी आत्मकथा का कोई कोट, कुछ भी आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जो व्यक्ति आपको लगे, जिसको उसमें रुचि होगी, प्रेरणा होगी, जिसका जीवन बदल सकता है, उसके साथ इतनी छोटी सी सेवा शेयर भी कीजिए, कोट शेयर कीजिए। या हमारा जब फ्री लेक्चर्स होते हैं ध्यान साधना पे, ध्यान क्या है, लेवल 1 जो होते हैं, उसका लिंक आप शेयर कर सकते हैं। आपको लगता है हाँ इसको ध्यान में इंटरेस्ट होगा, इसके साथ शेयर करता हूँ। इतनी छोटी सेवा बड़ी नहीं होती है बच्चों। हम गलती करते हैं कि कार्य को बहुत बड़ा, और सेवा तो कुछ बहुत बड़ा नहीं, छोटी छोटी बात में हम ईश्वर की, गुरु की सेवा कर सकते हैं हर एक सांस के साथ। उनकी तकनीकों को जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन सिद्धांतों को जब आप समझने का प्रयास कर रहे हैं, आप लागू करें, तो भी इनकी सेवा ही है। तो बहुत आसान है, और ये हमें निष्काम कर्म करना सिखाती है। क्योंकि हमारे जगत में हम जो भी करते हैं वो हमारे एक तरफ से मतलब के लिए करते हैं। हमें समझना है जो भी जितना भी बड़ा काम काज हो, हम पैसे के लिए तो करते हैं, क्योंकि घर चलाना है, भागदौड़ चलानी है जीवन की, थोड़े पैसे तो चाहिए ही। और दूसरा जो भी करते हैं वो भी एक अहम चेतना की ओर से करते हैं, यानी कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ छुपा है। बट ये सेवा ऐसी वस्तु है जिसमें हम निस्वार्थ, निष्काम कर्म हमें करना सिखाता है। तो अगर जो आप सेवा नहीं करते हो, या कुछ भी छोटी मोटी सेवा भी आप कर सको, तो अवश्य करना शुरू कीजिए, अभी से शुरू कीजिए। क्योंकि काम बड़ा या छोटा नहीं होता, हम उस कार्य को कैसे करते हैं, कार्य का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। कार्य को हम कैसे करते हैं, कौन से चेतना से करते हैं, आनंद की चेतना से या निराशा की चेतना से, सुख की चेतना से, दुख की चेतना से, प्रेम की चेतना से या नफरत की चेतना से, ये हमारा एक निर्णय करता है कि हम आत्मा की हो जाएंगे या फिर से माया में फंसेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बात थी, और एक बहुत ही एक हंसीदायक बात है जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बट सेंस ऑफ ह्यूमर
अभी इसका मैं उदाहरण ही देता हूँ। सेंस ऑफ ह्यूमर क्यों ज़रूरी है, जैसे सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं, हमारे आध्यात्मिक जो डायरेक्टर्स है, निर्देशक है, नया स्वामी ज्योतिष और देवी जी आनंदा वर्ल्ड वाइड के, उनका ही उदाहरण देता हूँ। वो आपको पता है वहाँ पे कैलिफोर्निया में है वो, और वहाँ पे वाइल्ड फायर्स बहुत ही होते हैं। वहाँ पे जब आग आती है जंगल में और पूरे के पूरे घर जल जाते हैं, तो बहुत वर्षों पहले ऐसी एक आग आई थी जिसमें सभी जो रहते सबका घर घर जल के राख हो गया था। और देवी जी जो है वो, ये प्रसंग के बाद, ये दुर्घटना के बाद हम अपने जले हुए घर के सामने खड़े थे, पूरा जल सब कुछ जल के राख हो गया था। और वो ऐसे ही खड़े खड़े विचार कर रहे थे क्या हो गया। और ज्योतिष जी इतनी देर में आए और उन्होंने देख के देवी जी से कहा, ये देवी, ये देखो क्या हो गया, अब हमें उस छत को रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो छत में जो लीकेज आ रहा था उससे हमें, उसके बारे में हमें चिंता ही करने की ज़रूरत नहीं है। और देवी जी ने उनके सामने देखा और दोनों जोर से हंसने लगे। यानी ये इस घटना के पहले उनके छत में, सीलिंग में जो था, पानी का लीकेज था और वो सोच रहे थे अभी इस लीकेज के लिए कुछ समाधान करना पड़ेगा, और उतनी टाइम में ये दुर्घटना हो गई जिसमें पूरा घर ही जल गया। तो आप देखते हैं ज्योतिष जी लिटरली रास्ते पे है, पूरा घर जल के राख हो गया है, कुछ नहीं है, सब कुछ जो भी प्रॉपर्टीज थी, जो भी था, सब जल गया है। और इस परिस्थिति में, दुर्घटना जैसे हम कहते हैं, उसमें वो सोचते हैं कि चलो मेरे को छत रिपेयर करने की ज़रूरत, छत की चिंता में चली गई, मैं अभी आनंद में हूँ, मैं अभी इधर ही सो जाऊँगा, चलो कुछ चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। और आप देख सकते हैं कोई भी परिस्थिति में हम कैसे रिएक्ट करते हैं, वो निर्णय करता है कि आगे क्या होगा हमारे साथ। हम आनंद में रहेंगे कि या फिर से हम आम में फंस जाएंगे, हम दुख में फंस जाएंगे। और ये देखिए ज्योतिष ने एक एग्जाम्पल दिया कि हमारी शक्ति हमारे हाथ में है, ना ही परिस्थिति के। और फिर बहुत जल्दी उन्हें मार्गदर्शन भी मिला और सब कुछ वापस खड़ा भी कर दिया उन्होंने। तो सेंस ऑफ ह्यूमर हम देखते हैं, कृष्णा या कोई भी अवतार को देखते हैं, या योगानंद जी का भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा था मित्रों। तो इसका भी मन में रखिए। और इसलिए शायद कहा गया है कि फाइंडिंग गॉड यानी ईश्वर को ढूंढना सभी दुखों का अंत करना है। यानी ईश्वर को ढूंढना यानी उस चेतना को, कृष्णा की चेतना तक पहुंचना, उस चेतना की ओर भी बढ़ना, दुखों से छूटना है। और सबसे आखिरी बात, क्रिया योग। क्रिया योग, अगर जो आप अभी क्रिया योगी नहीं है, क्रियावत नहीं है, तो क्रिया योग की ओर जा रहे हैं, तो ये मार्ग जैसे हमने भी देखा है, योगानंद जी ने भी कहा था, क्रिया योग करने के बाद जो नित्य नवीन आनंद महसूस होता है, द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ क्रिया जिसे कहते हैं, वो हमारे साथ रहता है। तो ये ऐसा नहीं है कि जैसे ध्यान के बाद आ जाते हो और वो आनंद भी चला गया, नहीं। क्रिया के जो आफ्टर इफेक्ट्स है, एक तो हमें उस स्थिति में रहना है, ध्यान में रहना है। अगर आप क्रियावंत हो तो उस, जैसे लहरी महाशय ने कहा, क्रिया के बाद उसी शांतता और आनंद में रहिए घंटों तक भी, अगर आपके समय है तो, पर ना जितना भी हो। पर क्रिया की शक्ति वो है कि उसके बाद आपका जो भी काम काज करने भी बाहर निकलोगे, जो भी डे टू डे लाइफ है उसे भी शुरुआत करोगे क्रिया के अभ्यास के बाद, वो नित्य नवीन आनंद जो हम महसूस करते हैं वो घंटों भर हमारे साथ रहता है। वो हमने देखा है, घंटों भर हमारे साथ रहता है। उसी आनंद के माध्यम से हम कर सकते हैं। और अगर जब ऐसा लगता है हमें आनंद वो थोड़ा कम हो रहा है या थोड़ा हिल रहा है, तो फिर से हम एक अपने आप को रोक सकते हैं, 2 मिनट के लिए ब्रेक देख सकते हैं, फिर से सेंटर कर सकते हैं अपने आप को। और हमने देखा है 2 मिनट में वही आनंद वापस आ जाता है। ऐसा नहीं है कि 1 घंटा वापस ध्यान करना पड़ता है। क्रिया योग की शक्ति हमने देखी है। मैंने जो मेरा उदाहरण दिया, ये सर्दी खांसी का, इसमें भी कितना आनंद आया था बिना ध्यान किए। मैंने आई थिंक ये गुरु और क्रिया की शक्ति है। तो क्रिया योग, अगर आप अभी ये कोर्स कर रहे हैं, जो क्रिया योग का कोर्स कर रहे हो और क्रिया योग की तरफ जा रहे हो, तो अपने आप को प्रेरणा में रखिए, सत्संग में आइए, क्लासेस में आइए, और अपना जो एक चिंता है ऊपर की ओर, कृष्ण की ओर बढ़ाते रहिए, ताकि क्रिया के लिए आप तैयार हो जाए। और इसलिए ही जैसे आपने देखा, जैसे मैंने कहा था, ये जो सिद्धांत है, इतने सारे सिद्धांत है, ये कृष्णा ने भी अपने जीवन में इनका पालन किया है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किया हमारे लिए बना कर, उन्होंने भी इनका पालन किया है। और उन्होंने कहा है इस सिद्धांतों का पालन कीजिए तो आप भी मेरी चेतना की ओर आ जाएंगे, मेरी तरह हो जाएंगे। इसलिए योगानंद जी ने कहा है, ऑल द सोल्जर्स ऑफ कृष्णा लाइक कृष्णा, यानी कृष्णा के सभी सिपाही कृष्णा जैसे होते हैं।
इसका मतलब ये है कि हम कृष्ण के सिपाही हैं, जो भी ये मार्ग पे चल रहे हैं, सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, हमारा आनंद, हमारे जीवन को फिर से हमारे मुट्ठी में ले रहे हैं और हमारे उस नित्य नवीन आनंद से ही इस कार्य करने का प्रयास भी कर रहे हैं। भले उस चेतना में ना पहुंच पाए, बट ये प्रयास करना भी उस चेतना की ओर बढ़ना है और कृष्णा को हमारे जीवन में आमंत्रित करना है। और इसीलिए ही कृष्णा ने कहा है, गेट अवे फ्रॉम माई ओशन ऑफ सफरिंग, यानी मेरी इस पीड़ा के समुद्र से, ये इंद्रियों का जगत से दूर आते रहो, दूर होते रहो और वापस आनंद से ही कार्य करो। और इसलिए बाबा जी ने भी लहरी भाषा को कहा था कि जब भी आप किसी फ्यूचर में सबको क्रिया देते हैं तो ये भागवत गीता का ये वचन, इस धर्म का अल्प अभ्यास भी आपको गंभीर भय और भयंकर पीड़ा से मुक्ति देगा। इस वचन को क्रिया के वक्त, क्रिया देते वक्त सबको इस वचन का याद दिलाना कि थोड़ा सा अभ्यास, जैसे मैंने भी, मैं सोचता हूँ थोड़ा सा अभ्यास ही किया होगा शायद, बट ये सच है कि इतना अभ्यास में हम आनंद, नित्य नवीन आनंद और भय और पीड़ा से मुक्ति मिल ही जाती है हमें। तो मैं आशा करता हूँ हम आज से वचन लेंगे कि हम जीवन का हर एक सांस के साथ हम उस कृष्ण चेतना की ओर बढ़ते रहेंगे और हम हमारे जीवन, हमारा आनंद हमारी मुट्ठी में रखेंगे, ना ही किसी परिस्थिति में खो देंगे, ना ही किसी रिश्ते को देंगे, ना ही किसी सफलता या असफलता से हमारा आनंद हमसे दूर होगा या उससे हम दुखी हो जाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि जो भी परिस्थिति है अभी, जो भी रिश्ते हमारे जीवन में है, जो कुछ जैसा भी है हमारे विकास के लिए वो सही है। और जब तक हम जो भी इस परिस्थिति में, इस क्षण में जो सीखना है वो सीख नहीं जाते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और श्री कृष्ण का, गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ सब सदा है। हृदय को खुला रखते हैं हम, ताकि उन आशीर्वाद का हम पूर्ण रूप से उपयोग कर सकें और हम भी कृष्ण के सिपाही बनकर कृष्ण की तरह ही कुरुक्षेत्र में विजय पा सकें। जय श्री कृष्ण, जय गुरु।